अने पाटिल साहब जुड़ चुके हैं, जागृत मराठा रानाल के ओनर, साथ में सिद्धार्थ पाटिल भी जुड़ चुके हैं। आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इट्स ओवर टू यू। थैंक यू वंस अगेन। साई विवान वर्सेस जागृत मराठा रानाल। अजय गरत, एक सवाल है आपसे। देखिए, बीपीएल में कोई भी कमी नहीं, कंप्लीट बीपीएल है, लेकिन ड्रेसेस भी तो बहुत खूबसूरत हैं। इसका क्रेडिट जाता है मिस्टर 70-70 तारिफ सैयद साहब को। देखिए, तारिफ सैयद स्पोर्ट्स की दुनिया के जादुई व्यक्ति हैं, जिन्हें आप देखते हैं उनके ड्रेसेस क्या, बैट क्या, लाइव स्ट्रीम और कैप्स क्या, तो हम कह सकते हैं कि बीपीएल में कलर का जो जादू चल रहा है उसका क्रेडिट तारिफ सैयद को जाता है। हम उनको थैंक्स कहेंगे। निश्चित रूप से कलर की दुनिया है और ये रंगीन टूर्नामेंट भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 शाम के सत्र में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे बड़ी बात है कि तारिफ सैयद ने बीपीएल में टीम रखी थी और अच्छा परफॉर्म किया था उस टीम ने, राइजिंग स्टार भिवंडी ने। अजय, मैं आपको प्लेइंग 11 बताता हूं। प्लेइंग 11 आपको बताता हूं। साई विवान, विश्वनाथ जादव परफॉर्मेंस अच्छा करें, ऑल इंडिया आइकॉन, किरण पाटिल भिवंडी आइकॉन, जयेश पाटिल चॉइस प्लेयर, बिंदास लसने, आतिश गोडविंदे, आतिश पाटिल, पंकज माली, कौशल पाटिल, मुनीस पाटिल, प्रज्वल दलवी और ऋतिक गड़क। टीम जागृत मराठा रानाल, सुहास पवार ऑल इंडिया आइकॉन जो सबसे अच्छा बीपीएल में परफॉर्मेंस किया है ऑल इंडिया आइकॉन ने, प्रतीक पाटिल भिवंडी आइकॉन, अल्ताफ शेख खतरों के खिलाड़ी, केतन पाटिल, मोनिस पाटिल चॉइस प्लेयर, हर्षद चौधरी, अविनाश शिल्के, विकास गवरी, सुभाष ठाकरे बुम बुम, अक्षय पाटिल और साहिल, ये दोनों स्कॉट हैं। और लिए चलते हैं पहली गेंद के साथ अजय गरत और शुभा धुमाल के पास। तो ये क्वालिफायर नंबर 1 है। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 के, और हारने वाली टीम के पास जरूर एक और मौका रहेगा। जागृत मराठा रानाल बनाम साई विवान। टॉस को जीता है जागृत मराठा रानाल टीम के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। पहला ओवर लेकर ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर जो कि सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए हैं जागृत मराठा रानाल टीम की ओर से, सुहास पवार। सलामी बल्लेबाज विश्वनाथ जाधव ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर है और उनके साथ बिंदास लसने। पहली गेंद आइकॉन टू आइकॉन और ड्राइव किया हवा में गेंद जरूर, लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब। गेंद जा रही है डीप कवर में, वहां पर प्रोटेक्शन है। एक ही रन लेने का अवसर विश्वनाथ जाधव के पास। जबरदस्त ये मुकाबला होगा ऐसी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि दोनों भी टीमों ने ग्रुप मैचेस में कमाल का प्रदर्शन किया था। ग्रुप ए की टॉप टीम जागृत मराठा रानाल, तो दूसरी तरफ ग्रुप बी की टॉप टीम साई विवान स्पोर्ट्स। शाहिद खान हमसे जुड़ चुके हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अफसर रईस हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। जागृत मराठा रानाल एकमात्र टीम है बीपीएल सीजन 4 में जो अभी तक अविजित है। ग्रुप मैचेस सारे उन्होंने जीते थे 5 के 5। ऊपर लगी बल्ले के विकेट कीपर, गेंद के नीचे अल्ताफ शेख और कोई गलती नहीं, बिंदास लसने आउट। निराशाजनक शुरुआत यहां पर बिंदास लसने के लिए, साई विवान स्पोर्ट्स के लिए। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, गेंद के ऊपर बराबर नजरें भी नहीं थी और गेंद के ठीक तरह से लाइन में जाकर खेलने का प्रयास नहीं किया। कमाल की गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में सुहास पवार का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। सुहास पवार और जिग्नेश पटेल दोनों भी जो बायत के ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर है, उनकी गेंदबाजी देखने लायक रही है। बहुत डिसिप्लिन के साथ गेंदबाजी करते हैं। हाथ खोलने के बहुत कम मौके बल्लेबाजों को मिलते हैं इनके विरुद्ध। और पहली गेंद पर छक्का जड़ने का प्रयास किया, वहां पर मिड विकेट के ऊपर से संभवतः खेलना चाहते थे बिंदास लसने। स्टंप्स के पीछे अच्छा कैच समाप्त किया गया। नए बैट्समैन आतिश पाटिल,
इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर ड्राइव करना चाहते थे, चूक गए, लेकिन वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। हालांकि अभी अभी मैंने तारीफ की थी कि डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है इनकी गेंदबाजी में, लेकिन इस बार दिशा से भटकते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लो फुल टॉस इस बार ड्राइव कर दिया है वाइडिश मिडॉन की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, मिडॉन की दिशा से आए, एक ही रन लेने का अवसर, खाता खुलता हुआ इस सिंगल के चलते आतिश पाटिल का। आतिश पाटिल भी बहुत अच्छे फॉर्म में है और खासतौर पर विश्वनाथ यादव, ज़बरदस्त प्रदर्शन विश्वनाथ का भी रहा है, बल्ले से भी अच्छा योगदान और गेंदबाजी भी उनकी बढ़िया रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी, की मैन। अपील हो रही है, यहाँ पर स्वीप करने का प्रयास था, लेकिन शायद बल्ला लगा है। अंपायर ने कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई उस अपील में। देखिए, सुभाष पवार अब तक भिवंडी प्रीमियर लीग के ऑल इंडिया अकाउंट में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी बन गए। हाँ, गेंदबाजी में भी उतना ही बेहतरीन योगदान और बल्ले से भी कमाल किया है सुहास पवार ने। स्कोर इस समय 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल प्रगति पर। ओ, इस बार जबरदस्त तरीके से पिक किया है गेंद को, उछाल दिया है डिप मिड विकेट के ऊपर से। आतिश का आतिशी स्ट्रोक, 6 रन। तारामंडल में भेज दिया आतिश पाटिल ने। कुछ खिलाड़ी बिल्कुल विंटेज लगे हैं बीपीएल में और कुछ खिलाड़ी फीके लगे हैं। पिछले मैच में नंदन काफी विंटेज लगे, आतिश पाटिल इस सीजन में बढ़िया फॉर्म में है। इस बार खड़े खड़े स्वीप कर दिया है, गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग पर, प्रोटेक्शन है वहां पर, कैप्टन मौजूद, लेकिन हल्का सा फंबल। ओ, यहाँ पर हेजिटेशन है, रन आउट का अवसर उत्पन्न हो रहा था, समय रहते ही क्रीज में वापस लौट गए विश्वनाथ यादव। दूसरे रन के लिए पलटना चाहते थे, वो पलटे भी थे, लेकिन सही कॉल मेरे ख्याल से वहां पर आतिश पाटिल ने उनको वापस भेजा और रन आउट होने से बच गए। हमेशा गवास्कर कहते हैं नेवर टेक अ रन ऑन मिसफील्ड। थ्रो बहुत बढ़िया आया था और अल्ताफ शेख, ये देखिए बीपीएल सीजन 4 मैन ऑफ द सीरीज की बाइक कौन बैठेगा, इसकी हॉट स्ट्रिंग पे फैसला हो जाएगा। ये भी एक सरप्राइज ही है, बाइक मिलेगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, साई विवान का स्कोर 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला आतिश पाटिल ने। ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थोड़ी सी स्पिन होकर अंदर की तरफ आ रही थी और वहां से उसको उन्होंने लपेटा था ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर। नेवर लेकर गेंदबाज प्रतीक पाटिल। Yes, Pratik Patil brought into the attack. You are watching Bhiwandi Premier League Season 4. Welcome all of you wherever you are from Altaf Bali BC4 Pioneer Sports Club and BPL Chairman Mangilal Paliwal Saab. First ball put away, loosener. What a stroke indeed. Through the backward square leg, great 6. बीमर के लिए मेरे ख्याल से बल्लेबाजों ने ये रिव्यू लिया है। थोड़ा सा स्विवल करते हुए इस फुल टॉस गेंद का फायदा उठाया है। देखना है ये फेयर डिलीवरी है या फिर बीमर बॉल है। बिग स्वंग ऑन द ऑन साइड और तीसरे अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी। 6 more to total now. Score is bouncing to 17. Sai Vivan, Vinod Patil, Parthiraj Pingal and Bunty Shilke fam team. बैटिंग साइड का रिव्यू खत्म हो चुका है इस मतलब। दिस टाइम ट्राई टू ड्राइव away from his body. White signal from umpire. He was in दूसरा मोहल्ला।
कहीं ना कहीं पहली गेंद फुल टॉस डालने के बाद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और दबाव अपने ऊपर ले लिया है यहाँ पर गेंदबाज ने। हालांकि वापसी करने के लिए जाने जाते हैं प्रतीक पाटिल, बहुत ही चतुराई से गेंदबाजी करते हैं। Pratik Patil. This time batsman tried to cast another wide, consecutive second. 19 for the loss of 1 wicket. This is not a very good bowling from Pratik Patil. काफी दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दिशा से लगातार भटकते हुए। There we watch Pratik Patil. Was to Atesh. This time it's in the air. Could be caught. Under it, but just in front of the mid wicket, and finally batsman gets two. Ball is dropping no man's land. लगभग अपने जाल में फंसा लिया था वहां पर आतिश पाटिल को प्रतीक पाटिल ने। ऑफ कटर थी, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ स्पिन होती हुई गेंद अगेंस्ट टर्न खेलने का प्रयास किया था वहां पर आतिश ने। आतिश भी थोड़ी जल्दबाजी करते हुए नजर आए इस दफा, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का मिला था उनको, उसके बाद 2 वाइड गेंदें भी कर चुके हैं गेंदबाज, लेकिन फिर भी एक आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास। किस्मत अच्छी रही कि वहां पर गेंद के नीचे कोई खिलाड़ी नहीं था। Pratik goes to Atesh. This time tried to try in front of the wicket, thick outside edge. Rose to a third man, short third man all on the ground, and enough time batsman gets another single. पहला झटका जल्दी लगा है, बिंदास लसने 0 पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद आतिश पाटिल खासतौर पर काफी आक्रामक खेलते हुए। He is on 17 run machine of Wall. Pratik Patil. Vishwanath Jadhav firmly driven straight to mid off with the stroke batsman through for a cheeky single. जोखिम भरे रहते हैं इस तरह के रन्स, क्योंकि गेंद तेज गति से ट्रैवल हो रही थी फील्डर की तरफ, लेकिन कोई झिझक नहीं थी दोनों बल्लेबाजों के मन में, हेजिटेशन नहीं था। तालमेल अच्छा रहा जिसके चलते ये सिंगल, चीकी सिंगल कंप्लीट करने में कामयाब रहे। Pratik Patil. Turn from far end. Goes to Atesh, slogging dash ball. There is the fielder in deep. No mistake. Oh my God. Drop by Ketan Patil. Unbelievable. Unbelievable. पिछले मैच में पवन केने के हाथों से आसान सा कैच छूटते हुए हमने देखा था। इस बार केतन पाटिल, तालुका क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ फील्डर में से एक माने जाने वाले फील्डर, उनसे गलती हुई है। हालांकि स्कायर था, लेकिन केतन से आप हमेशा उम्मीद करते हो कि वो कोई भी कैच लपकेंगे। So far, Ketan Patil taken 7 catches in BPL. This time reverse shot in the air. This time no mistake. And finally, Vishwanath Jadhav on his way. इंडिया आइकॉन प्लेयर आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए विश्वनाथ जाधव ज्यादा योगदान नहीं दे पाए, सिर्फ 3 रन बनाए उन्होंने। आतिश पाटिल 18 पर बैटिंग करते हुए 24 पर गिरा है ये दूसरा विकेट साई विवान का। और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल भी समाप्त हो चुका है। 2 ओवर 24 रन अच्छा टोटल हम देख रहे हैं साई विवान का, लेकिन 2 विकेटें उन्होंने गंवा दी है। ऑल इंडिया आइकॉन विश्वनाथ जाधव भी नहीं चले और बिंदास लसने सस्ते में आउट हुए। नए बैट्समैन वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल। बीपीएल में मात्र 1 अर्धशतक आया है वो जयेश पाटिल के बल्ले से, 21 गेंदों में 52 रन। एनके स्पोर्ट्स खांडवल के विरुद्ध वो शानदार पारी उन्होंने खेली थी। अंडर प्रेशर उस मैच में बल्लेबाजी के लिए आए थे जब 7 पर 2 विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बाद बेहतरीन तरह से उन्होंने बेहतरीन अंदाज में अपने पारी को बुना था। आखिर के 2 ओवर्स में खासतौर पर धुआंधार बैटिंग की थी। आखिर के 2 ओवर्स में 42 रन्स लिए थे उन्होंने। सुहास पवार अपना दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए शायद पूरी तरह से स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहे अपने आप को इस समय सुहास पवार, लेकिन बहुत ही जिद्दी खिलाड़ी है। आज कहीं ना कहीं तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने टीम के लिए मैदान में उतरे हैं। यस सर, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत बिजी शेड्यूल हो गया और अब टेनिस क्रिकेट उससे ज्यादा बिजी। कमजोर गेंद थी, लेकिन एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाया। हालांकि गैप में खेल दिया है, फील्डर दूर से पहुंचे वहां पर।
दूसरे के लिए पलटना चाहते थे, थोड़ा हेजिटेशन रहा वहां पर। 2 रन मिलने चाहिए थे मेरे ख्याल से, समय था बल्लेबाजों के पास, लेकिन तालमेल की थोड़ी सी कमी और आखिरकार एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा है आतिश पाटिल को। 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं कुल मिलाकर आतिश पाटिल। 19 पर 8 गेंदों में 19 रन बनाए। जयेश पाटिल पहली मर्तबा सामना कर रहे हैं सुहास पवार का। बहुत ही बड़ा मैच है ये, जीतने वाली टीम सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हालांकि हारने वाली टीम के पास एक और मौका रहेगा, लेकिन कोई भी टीम हारना पसंद तो नहीं करती है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ा सा ललचाया था, फ्रंट फुट पर खींचा था जयेश पाटिल को और सामने से थोड़ी सी गेंद घूमी। कमाल की गेंद, कमाल की गेंद, टिप्पा खाने के बाद ये देखिए टर्न होकर दूर जाती हुई और फॉरवर्ड पैर को पूरी तरह आगे नहीं कर पाए थे जयेश पाटिल। जी हाँ, हाफ कॉक फॉरवर्ड खेले थे। इस बार स्लॉक स्विप किया है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे फील्डर जज करते हुए, लेकिन नहीं, मौका नहीं उनके पास। गेंद उनके सिर के ऊपर से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। पाटिल इस शॉट को सिग्नेचर करके दे सकते हैं आपको, ट्रेडमार्क शॉट। बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी, इस बार जड़ में रखा, बल्ले का एज लेकर गेंद गली में जाती हुई। सुभाष ठाकरे वहां पर मौजूद है, 1 रन लेने का अवसर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। अगली 2 टीमें के कैप्टन को दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। जयेश पाटिल ने जब छक्का जड़ा था तब कहीं ना कहीं उनका कलेजा भी हलक में आ गया होगा क्योंकि वहां पर फील्डर मौजूद थे। और एक और अच्छी गेंद, इस बार इनसाइड एज लगा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन थोड़े से अनलकी इस दफा गेंदबाज। 1 रन लिया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। साई विवान टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। अगला मैच मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 और धर्मराजा ताडाली टीम के बीच होने जा रहा है, प्लेऑफ का आखिरी मैच। इस बार पहले खेलने का इरादा था, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद को देखा परखा और जाने दिया जयेश पाटिल ने, छोड़ दिया गेंद को और बल्ले के बिल्कुल नीचे से सीधे विकेट कीपर के पास। एक और खूबसूरत गेंद और इसके साथ ही ये बेहतरीन ओवर समाप्त हुआ सुहास पवार का, उनका स्पेल भी खत्म हुआ। 3 ओवर के पश्चात स्कोर है 33 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए आज स्कोर 60 और 70 के बीच खेल रहा है। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 33, विकेटें गिरी है 2। आप देख रहे हैं इस वक्त ग्रुप ए की टॉप टीम और ग्रुप बी की टॉप टीम के बीच में कड़ा संघर्ष। जागृत मराठा रानाल प्रदीप पाटिल फैम टीम और पृथ्वीराज पिंगल, विनोद पाटिल और बंटी शिल्के फैम टीम साई विवान। सबसे बड़ी बात है कि इस मैच को अगर जागृत मराठा जीतती है तो अपने बीपीएल में वो एक मैच भी नहीं हारेंगी, लेकिन अगर जीतती है साई विवान तो लगभग उतने ही मैच बराबर होंगे जितने जागृत नहीं जीते हैं। जा साई विवान ने भी केवल एक ही मैच अभी तक हारा है इस टूर्नामेंट में, लेकिन जागृत मराठा रानाल अभिजीत टीम है। और यहाँ से यदि 70 या फिर 70 के पार जाना है तो मुझे लगता है कि इन 2 में से एक बल्लेबाज को आखिर तक खेलना होगा। प्रतीक पाटिल सामने की ओर से आते हुए, इस मरतबा एक छूट गया कैच और गेंद थर्ड मैन की तरफ निकल रही है। दूसरे की कॉल है और 2 रन पूरे होते हुए अल्ताफ शेख के हाथों से गेंद छिटक गई। हालांकि स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे आतिश। मोटा सिरा लगा था बल्ले का, जीवन दान मिला है आतिश पाटिल को। ये दूसरा कैच उनका ड्रॉप हुआ है। आज भाग्य का काफ़ी सहारा मिल रहा है। हालांकि पूरे टूर्नामेंट में विकेट कीपिंग बहुत बेहतरीन की है अल्ताफ शेख ने। प्रतीक पाटिल इस मरतबा फिर हवा में उछाला, अल्ताफ शेख नीचे, अब की बार कोई गलती नहीं, आतिश पाटिल आउट। हट जा रे छोकरे। काफ़ी अच्छी गेंद थी ये, प्रतीक पाटिल की उंगलियां फेरी थी उन्होंने, हल्की सी बाहर की तरफ कट हुई थी, ऑन साइड में उड़ाने का प्रयास था।
पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे, सिर बिल्कुल भी स्थिर नहीं था और विकेट कीपर ने जो गलती की थी पिछली गेंद पर उसको सुधारने का मौका उनको मिला और गलती को सुधारा अल्ताफ शेख ने। आतिश पाटिल पेविलियन की राह पर। अगला मैच बने रही हमारे साथ, एक तरफ A1 पवन तो दूसरी तरफ भावेश पवार। विकेट नंबर 3 गिर चुका है 35 पे। अच्छी बल्लेबाजी के बाद लौटे डगआउट में आतिश पाटिल, 11 गेंदों में 22 रन का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। हर एक मैच यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला मैच एलिमिनेटर रहेगा धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली और मैगी 11 के बीच में। प्रतीक पाटिल, आतिश गोडविंदे को फ्लिक किया है लेकिन गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है। आप जाके गेंद को उठाया है, इस बीच 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। फ्लिक विद द रिस्ट। अच्छा स्ट्रोक था, आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक आतिश गोडविंदे के बल्ले से। और ये चेहरा जरा गौर से देखिएगा, पहचाना ना? मेरी आवाज ही पहचान है। इस मरतबा स्विंग करने की कोशिश, उलझ गई थी पैरों में गेंद, कोई रन नहीं। अच्छी वापसी प्रतीक की। वाकई में सिद्दीक जी, आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है। 1000 से ज़्यादा टूर्नामेंट करने वाले एकमात्र कमेंटेटर है मेरे ख्याल से सिद्दीक जी। 37 रन 3 विकेट। प्रतीक पाटिल सामने की ओर से आते हुए, इस मरतबा बढ़िया ऑन ड्राइव है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, तेज आउटफील्ड है, कोशिश रहेगा और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। एफर्ट बहुत अच्छा था फील्डर का, आगे रखी हुई गेंद थी लेकिन गैप ढूंढा था। मोनिश पाटिल ने भरसक कोशिश की थी, सरतोड़ कोशिश की थी, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद हाथ से छिटकी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। चौका मिलता हुआ आतिश गोडविंदे को। गोडविंदे भी अब टच में, इस मरतबा फिर ऑन ड्राइव किया, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लगातार मिड विकेट के खिलाड़ी को बिजी रखा है। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन 3 विकेट। अजय क्या लग रहा है, 60 और 70 के बीच? हाँ, लग तो वही रहा है। पिछले जो 2 मैचेस हमने देखे कुछ उसी तरह से ये मैच भी थोड़ा आगे बढ़ रहा है और टोटल शायद उसी तरीके का देखने को मिले। लेकिन आतिश गोडविंदे, जयेश पाटिल दोनों यदि आखिर तक खेलेंगे तो फिर हो सकता है कि 70 को क्रॉस भी कर जाए, क्योंकि क्षमता रखते हैं। 1 ओवर में 20-25 रन बनाने की भी क्षमता है इन 2 बल्लेबाजों के अंदर। ये आप देख सकते हैं, तने पाटिल, सिद्धेश पाटिल, मिस्टर भुईर, जियान, सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। पीछे की रो में अल्ताफ बाली सर को दिखाया जा रहा है। मुजम्मिल हमसे जुड़ चुके हैं, मुजम्मिल, साथ में इफ्तिकार मोमिन, मजर खान और डीकॉक ऑफ भिवंडी माजिद बोबड़े। और सिद्दीक जी, आपको क्या लगता है यदि टोटल 70 के अंदर रहता है तो क्या जागृत मराठा रानाल टीम के कैप्टन ज़्यादा खुश रहेंगे या फिर साई विवान के? देखिए, जागृत मराठा के रानाल क्योंकि माना के फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है, लेकिन पिच में अभी भी कोई ऐसी बात नहीं जो गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा मदद कर रही हो। गेंद बल्ले पे बहुत अच्छी आ रही। बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ी बहुत मदद ज़रूर है गेंदबाजों के लिए, लेकिन बहुत अधिक भी नहीं है। डेविल नहीं है पिच में। अक्षय आए हैं, उनकी पहली गेंद लो फुल टॉस उछाल दिया है और बिल्कुल गैप में बेहतरीन स्ट्रोक। 4 रन मिलेंगे यहां पर आतिश गोडविंदे को। बल्लेबाज बिल्कुल सही वक्त पे जागे हैं। नंदन जागे, अब आतिश जागे हैं, और ये जब जागते हैं तो दूसरों की नींद उड़ाते हैं। जिग्नेश पटेल को भी हमने देखा, कटर इस बार बाहर की तरफ लेकर चले गए, ज्यादा बाहर निकली, वाइड का इशारा। बैट्समैन को छकाया जरूर था
लेट कट करना चाहते थे वहां पर आतिश गोडविंदे। अतिरिक्त रन मिलता हुआ साई विवान स्पोर्ट्स को। स्कोर अब 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अल्ट्रा स्लो मोशन रिप्ले देखिए कितने करीब से गेंद बल्ले की गुजरी है। क्या टेलीकास्ट है, प्रिंस मूवीज सुपर से ऊपर टेलीकास्ट। अक्षय पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और इस बार फिर से धीमी गति की गेंद, थोड़ा शॉर्ट भी रखा था, फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर। यहाँ पर हाना हाना चल रही है। ओवर थ्रो जरूर हुआ था लेकिन बैकअप करने के लिए फील्डर पहुंचे थे प्रतीक। जयेश पाटिल जब मैदान में रहते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती रहती है। डॉज दिया था उन्होंने फील्डर को और अल्ताफ शेख थोड़ा जज्बाती हो गए थे। लेकिन लगातार ये दूसरी वाइड गेंद, पहली गेंद पर चौका जड़ा है आतिश ने। बॉलर पर कहीं ना कहीं दबाव डाल दिया है उन्होंने। एक और धीमी गति की गेंद, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक। फील्डर खुद गेंदबाज है और कोई गलती नहीं। अच्छा कैच, कॉटन बोल्ड। आतिश के पारी पर लगता हुआ पूर्ण विराम। गेंदबाजी उन्होंने की है उसमें हमने देखा उन्होंने डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए कटर्स में बल्लेबाजों को फंसाया, बांधे रखा है। पिछली दो गेंदें जरूर दिशाहीन रही थी लेकिन आखिरकार उन्होंने ये समझा था पहली गेंद तेज करने के बाद जिस पर चौका जड़ा था आतिश ने कि आतिश को पेस पसंद है, इसलिए उनके विरुद्ध धीमी गति की गेंदबाजी करना ही कारगर साबित हो सकता है। और नतीजा आपके सामने है। विकेट चटका लिया है नए बैट्समैन कैप्टन ऋतिक गढ़ आए हैं। छोटा पॉकेट है लेकिन बड़ा धमाका करता है। और ऋतिक। कल बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी ऋतिक गढ़ ने, सही समय पे आए। स्कोर 48 पर 4। स्मैश किया डाउन द ग्राउंड, बढ़िया शॉट। गोली की रफ्तार से गेंद मैदान के बाहर। 4 रन। कड़क शॉट केडीके डाउन द ग्राउंड। जयेश पाटिल ने जाके उनके गालों को सहलाया कि आप खेलिए, मैं तो खेल चुका हूं। हल्का सा बाहर की तरफ लेकर जाने का प्रयास था गेंदबाज का। इस बार थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, ऑन साइड में स्विंग करने का प्रयास चूक गए। 5वें ओवर का खेल प्रगति पर। साई विवान टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई इस क्वालिफायर नंबर 1 में बीपीएल सीजन 4 में स्कोर हुआ है 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी वापसी की थी इस गेंद पर, बाहर निकाला था बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। विविधता दिखाते हुए गेंदबाज। इस बार फुलर लेंथ, अब की बार बल्ले के बीचों बीच तो नहीं ले पाए हैं लेकिन आउटफील्ड में खेलने में कामयाब। डीप मिड विकेट पर दूर से फील्डर पहुंचे, थ्रो तेज है लेकिन बल्लेबाज उससे भी तेज और गेंदबाज द्वारा अब गलती। 3 रन पूरे। केतन पाटिल के हाथ में गेंद रहे तो कोई भी बल्लेबाज दूसरा रन नहीं लेता है, लेकिन वो भूल गए कि रनिंग बिटवीन द विकेट में जो खिलाड़ी मैदान में है वो सबसे तेज भागता है, जयेश पाटिल। कमाल के खिलाड़ी है वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल। वो खुद तो दौड़ते ही है लेकिन जब क्रीज पर होते हैं तो अपने पार्टनर को भी अच्छा दौड़ाते हैं। जहां भी मौका मिलता है वहां पर वो रन्स बनाते हैं। वो नज़र भी आ रहा है ऋतिक गढ़ जब नॉन स्ट्राइक पे आए, जब नज़र भी आया कि उनको कितना दौड़ा है इस 3 रन में। अच्छे टोटल की तरफ अग्रेसर इस मैच में साई विवान। अभी भी 7 गेंदों का कुल मिलाकर खेल पारी में शेष है। कम से कम 15 रन और जोड़ने का प्रयास हो सकता है और इस तरह से खेलेंगे तो और अधिक जोड़ेंगे। स्लॉग स्वीप जयेश पाटिल का ट्रेडमार्क 6 रन।
इस शॉट को वो सिग्नेचर करके दे सकते हैं, मैं तो मारूंगा। कमाल के खिलाड़ी हैं, ऐसे ही कोई वंडर बॉय नहीं बनता है। और जयेश पाटिल ने पूरे बीपीएल में कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। 5 ओवर के लिए जो समय लिया गया है वो सही है। ऑन फील्ड अंपायर, आप टीमें बहुत अच्छी पंक्चुअल हो चुकी है। ये देखिए फिर से क्लोज व्यू से दिखाया जा रहा है। गेंद हवा के साथ साथ फलक बोस शॉट, गेंद मानो फलक को बोसा देकर आई है। 6 रन। कल स्वीप खेल रहे थे, वो नॉर्मल स्वीप, लेकिन वो फॉलिंग स्वीप खेल रहे थे, गिरते पड़ते खेल रहे थे, उस पर चौके बटोर रहे थे। आज स्लॉक स्वीप खेल रहे हैं, 2 छक्के जड़ चुके हैं जयेश पाटिल, जबरदस्त बैटिंग करते हुए। थैंक 13 यू पर। कमेंट्री बॉक्स। तो आइए अब हमारे बीच में सलीम शेख साहब का आगमन हो चुका है। वेलकम सलीम भाई, आपका स्वागत है। पांच ओवर के 50 रन संख्या 61, 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए उन्होंने नॉन स्ट्राइक के गेंदबाज के गाल थपथपाए थे, सहलाया था। उसके बाद यही कहा होगा कि मेरी बारी आने वाली है। और जान निसार अख्तर कहते हैं कि हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। और इससे ज़्यादा क्या और कोई नरमी बरते, दिल के जख्मों को छुआ है तेरे गालों की तरह। 61 रन, 4 विकेट। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए अविनाश शिल्के डेथ ओवर में आए हैं। सामना करेंगे कैप्टन ऋतिक गढ़क। स्विंग कर दिया है, गैप में गेंद है और निकल गई है फ्लैट 6 जेट विमान की तरह। अरे दीवानो है कि ऋतिक गढ़क लाखेवली से आए हैं। बिल्कुल सही, अच्छी लेंथ की गेंदों पर अच्छे शॉट्स खेलते हुए। फिर से जड़ में रखी हुई गेंद थी, ऑन ड्राइव किया। काऊ कॉर्नर में खिलाड़ी 1 रन और आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ 68 रन। ये देखिए फिर चूक हुई, 2 रन। जयेश पाटिल तो मानो ताक में बैठे हुए हैं। ये खिलाड़ी ऐसे है, इनको आप यदि उंगली पकड़ा दोगे तो वो आपका हाथ पकड़ लेंगे और फिर आगे जाकर शायद आपका गला भी पकड़ ले। पकड़ लिया है, गर्दन पकड़ ली है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है इस वक्त 69। डेथ ओवर की 4 गेंदें बची है। अविनाश शिल्के इस मर्तबा गेंद को फोर्स किया है, सीधा मैदान के बाहर। गड़क का कड़क शॉट, केडी के 6। ऋतिक गढ़क है, एक तरफ सीनियर खिलाड़ी है, एक तरफ एक जूनियर खिलाड़ी है, लेकिन क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं ऋतिक गढ़क। हर समय सजग है और लगातार कड़क कड़क शॉट्स खेलते हुए थ्रू द लाइन उठाकर खेला इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से झन्नाटीदार सिक्सर। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 21 रन 5 गेंदों पे बनाए हैं। 6 गेंदों में 21 रन कप्तान ऋतिक गढ़क। और पिछली 9 गेंदों का यदि खेल हम देखें तो 33 रन बल्लेबाजों ने बनाए हैं। वाकई में लग रहा है कि डेथ ओवर्स का खेल चल रहा है। बंटी शिल्के इस वक्त काफी खुश हैं। अविनाश शिल्के फिर से शॉट खेला है, कोई खिलाड़ी नहीं है। गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री, स्ट्रेटिश में 4 रन। फिर से, लेकिन इस मर्तबा फील्डर है पीछे, नहीं होंगी गलती। और 8वां कैच बीपीएल में पकड़ते हुए केतन पाटिल।
जबरदस्त कैच और एक जबरदस्त पारी का खात्मा होता हुआ कप्तान ने कप्तानी पारी खेली है साई विवान स्पोर्ट्स के लिए। 25 रन्स बनाने के बाद आउट हुए हैं। 79 रनों पर गिरा है ये 5वां विकेट। $79 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। जोरदार तालियों में स्वागत होता हुआ कप्तान का डगआउट में। व्हाट इनिंग ही प्लेड। डेथ ओवर की 2 गेंदें बची है और नए बैट्समैन मोनिश पाटिल बल्लेबाजी को जा रहे हैं। 1 गेंद बची है डेथ ओवर की। देखिए दिमाग कितना कमेंटेटर्स और आईसीसी का चलता है। उमेश जब उमेश क्रिकेट ज़्यादा जूम पे आया तो उनको तो वो बैट्समैन नहीं कह सकते थे। मेन को हटाया गया, टीआर को लाया गया बैटर। अब मेन जाए या उमेन जाए, आप बैटर कह सकते हैं, आप बॉलर कह सकते हैं। आखिरी गेंद मोनिश पाटिल सामने शिल्के के बल्ले के अंदर लगी। चाइनीज कट, 1 रन और कुल मिला के रन बने 80। 81 की चुनौती रखी है ग्रैंड फिनाले में पहुंचने के लिए टीम जागृत मराठा रानाल को। चलते हैं, एक तरफ पवन केने तो दूसरे तरफ भावेश पवार। मैच में रहेगा 100% बुखार टॉस बॉक्स में अजय घरत के पास। थैंक यू सो मच सिद्दीक भावे। और ये क्रिकेट फीवर यहाँ पर छाया हुआ है। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4, ये दिल मांगे मोर, वाकई में सीजन 4। और क्या कमाल के मैचेस देखने को मिल रहे हैं। एक और बड़ा मुकाबला जिसके टॉस के लिए हम तैयार हो रहे हैं इस समय हमारे टॉस बॉक्स में, जिसके प्रस्तुत करता है मिस्टर दयानंद चोरगे साहब। ठाणे जिला कांग्रेस ग्रामीण कमेटी के अध्यक्ष है, उनको हम थैंक्स कहना चाहेंगे। मुकाबला बड़ा है और बड़ी टीमें आमने सामने। एक तरफ मैगी 11 और दूसरी तरफ धर्मराजा ताड़ाली। दोनों भी कैप्टन्स जुड़ चुके हैं। दोनों कप्तानों का हार्दिक स्वागत है। धर्मराजा ताड़ाली टीम के कैप्टन भाविक बजागे और भावेश पवार है मैगी 11 के कैप्टन। सम्माननीय तनय पाटिल साहब और सम्माननीय सिद्धार्थ पाटिल साहब, दोनों मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जुड़ जाना है हमारे साथ इस टॉस सेरेमनी के लिए। यस, जागृत मराठा रानाल के ओनर हैं तनय पाटिल साहब, साथ में सिद्धार्थ पाटिल साहब जुड़ते हुए। ऑल द बेस्ट भावेश पवार एंड ऑल द बेस्ट भाविक बजागे। वेलकम तने, आपको बीच में आना है। आइए सिद्धार्थ, आइए मैं सिक्का बताता हूँ क्योंकि अब कुछ ही टॉस रह गए हैं, लेकिन सिक्का भी क्या है। गोल्डन में बीपीएल और सिल्वर में BC4। बीपीएल का कॉल और राइट कॉल। टॉस को जीता है धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली टीम के कैप्टन भाविक ने। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। दोनों भी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाविक, पहले ये बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुँचकर इस टूर्नामेंट में? अच्छा लग रहा है। सोच के नाणेफेक जिंकलेले, आता निर्णय काय? फिल्डिंग करू। समोरील संघाबद्दल काय वाटतं आणि तुमच्या टीमबद्दल तुमची जी कामगिरी आतापर्यंत झालेली आहे त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? सामनेची चांगली टीम आहे, कमीत कमी धावांपर्यंत थांबण्याचा प्रयत्न करू आणि आमची टीम खेळती आहे चांगली। पवन केने खूप चांगला खेळलेला आहे, मागच्या मॅचमध्ये नंदन फॉर्ममध्ये आलेला आहे। त्या व्यतिरिक्त तुमचे कुठले खेळाडू आहेत ज्यांच्याकडून तुम्हाला जास्तीत जास्त अपेक्षा आहे, तुम्हाला असं वाटतं की त्यांनी आतापर्यंत तेवढी चांगली कामगिरी केलेली नाही, मात्र या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये त्यांनी चांगली कामगिरी करावी? मुकेश दा आहे, अमोल आहे, संघामध्ये काही चेंजेस बघूया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मेरे साथ प्राइड ऑफ महाराष्ट्र भावेश पवार हैं और प्राइड शो, प्राइड लीग चल रहा है महाराष्ट्र का। भावेश, ये बताइए आप टॉस जीते तो क्या करते? बैटिंग ही करता और बल्लेबाजी दी गई। भावेश, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपका रहा है और ख़ासतौर से मैंने जब भी देखा है नॉकआउट स्टेज पे जब भी कोई लीग आता है भावेश सुपर से ऊपर देते हैं। जिग्नेश पटेल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बल्लेबाजी करते हुए क्या लक्ष्य रखना चाहेंगे जहां राकेश प्रभु और पवन को आप घेर ले?
इसका कोई टारगेट नहीं किया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा रन करना चाहूँगा किस नंबर पे आएंगे भावेश? मैच के हिसाब से। क्या मैसेज देंगे अपने बल्लेबाजों को? अच्छा खेले। So the news from the Dhananand Chorge Saab toss box. Dharmaraja Sport Tadali won the toss, elected bowl first. Back to the commentary box, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक तरफ है पवन केने, दूसरे तरफ है भावेश पवार और इस मैच का रहेगा 100% तालुका और महाराष्ट्र में बुखार। ये नहीं देखा तो भाई क्या देखा। बीपीएल सीजन 4 हमारे बीच मिस्टर बंटी शेल्के साहब पहुंच चुके हैं। साई विवान टीम के को ओनर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम बंटी शेल्के जी, साई विवान। ये देखिए एंट्री, देखिए जारों के बीच से निकलती हुई टीम साई विवान। हमारे बीच खाड़ी पार से शोएब भाई और इश्तियाक भाई भी तशरीफ ला चुके हैं। दोनों भी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीपीएल सीजन 4 में। कमाल की एंट्री बीपीएल में आप देख रहे हैं। बीपीएल सुपर से ऊपर है और बीपीएल में सुपर से ऊपर कमेंट्री की अजय गरत, शुभात धुमाल ने। ये अल्ट्रा स्लो मोशन में निकलते हुए खिलाड़ी, क्या लुक है, क्या सीन है और क्या कलरफुल ड्रेसेस हैं। तारिफ सैयद साहब एक ऐसे व्यक्ति, तारिफ सैयद की स्पोर्ट्स दुनिया में जाइए और अपने मन की चीज़ें लाइए। कलरफुल ड्रेसेस से बीपीएल को और रंगीन किया है, हम उनको थैंक्स कहते हैं। थैंक्स कहेंगे हमारे को स्पॉन्सर, साथ ही साथ फ्रेश ऑयल को, फ्रेश ड्रॉप ऑयल्स। देखिए प्योर घानी का तेल अगर कहीं मिलता है कोल्ड प्रेस में तो एक ही नाम है आसिफ अंसारी का फ्रेश ड्रॉप ऑयल्स। यहाँ पे आपको हर तरह के तेल मिलेंगे, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, अलसी का तेल, हर तरह के तेल खाइए, वो भी प्योर, और अपने फैमिली को फ्रेश बनाइए। यही मिशन है आसिफ अंसारी का। चलते हैं मैच की तरफ। ये मैच भी थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो अभी अभी हमारे बीच में आगमन हो चुका है हमारे चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब के भाई गणेश पालीवाल जी का। आइए गणेश पालीवाल जी, आपसे निवेदन है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। यस सर, गणेश पालीवाल साहब जुड़ चुके हैं, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। निवेदन करते हैं कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। 81 धावांचं एक मोठं लक्ष्य इथे मात्र जागृत मराठा राणा संघासमोर साई विवान संघाने उभं केलेलं आहे आणि लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सलमी जोडी मैदानामध्ये पाहायला मिळते। प्रतीक पाटील आणि त्याच्या समवेत हर्षद चौधरी, पंकज माली भाटाला एक्सप्रेस पिवांचं पहिलं षटक करण्यासाठी तयार होतोय। पंकज माली पहिला चेंडू, फुलटाच चेंडू आणि फुलटाचा खरपूस समाचार चेंडू निघून जातोय सीमापार षटकार। पड़ते हैं प्रतीक पाटिल। फेर डिलिव्हरी, बॅटिंग साइडने आपला रिव्ह्यू मात्र गमावलेला आहे। षटकाराने खातं उघडलेलं आहे फलंदाज प्रतीक पाटीलने। खरं तर कमजोर चेंडू होता आणि कमजोर चेंडूवर अक्षरशः तुटून पडला होता। पहिला फटका पण पडतोय षटकार। धुआंधार शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं प्रतीक पाटिल। कई मैचेस में हम देख चुके हैं उनके बल्लेबाजी के जलवे। इथे मात्र हेलिकॉप्टर उडवल्याने तो लँड होईल सीमाच्या बाहेर। षटकार, सलग 2 चेंडू मध्ये 2 षटकार। टार्झन ऑफ टेंबवली ऑन फायर। व्हाट अ प्ले। थोड़ी देर के लिए मानो ऐसा लगा हो कि इस शॉट को कृष्णा सातपुते या एमएस धोनी खेल रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाया था और प्रतीक पाटिल
पत्ता गुल करते हुए। सारे स्ट्रोक्स है उनके पास। इथे मात्र दडपण दडपण पाहायला मिळतंय. दिशा भरकटतोय या पंकज माली. निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रेशर फील किया होगा गेंदबाज ने। पहली गेंद बहुत कमज़ोर रही थी, जोशी फुल टॉस, उसके बाद ओवर पिच गेंद। हालांकि तेज़ रफ्तार के साथ करते हैं तो ओवर पिच गेंदों पर भी छक्के लगाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन प्रतीक गजब के फॉर्म में। इथे मात्र चांगला चेंडू छोट्या बॅकटिपचा वापर करण्यास मजबूर केलं होतं फलंदाजाला. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात. ज़बरदस्त फील्डिंग वहाँ पर विश्वनाथ जाधव की। मिड ऑफ की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं, लगभग मिड ऑन की तरफ जाकर गेंद को फील्ड किया है उन्होंने। स्ट्राइक अब हर्षद चौधरी के पास। 81 धावांचं एक मोठं लक्ष्य अजय आपण पाहतोय. जागृत मराठा राहणार संघ एकमेव असा संघ आहे ज्या संघाने थैंक यू BPL कमेंट्री बॉक्स। तो अभी अभी हमारे बीच में आगमन हो चुका है वल से परेश भोईर का भी। वेलकम परेश भोईर जी, आपका भी स्वागत है बीपीएल सीजन 4 में। पंकज माली यावेळी सामना करू फलंदाज हर्षद चौधरी. इथं मात्र चेंडूला फिरकवून दिलेला आहे. उंचच उंच आणि लांबच लांब. हिटमॅन ऑफ दापोड्याच्या बॅट मधून हा पहिला हिट षटकार. की पहली गेंद पर सिक्सर जड़ते हुए अपना खाता खोला है और टीम का स्कोर अब उछलता हुआ 20 रन बिना किसी नुकसान के। टारगेट तो काफ़ी बड़ा है, 81 रन बनाने हैं जीतने के लिए जागृत मराठा रानाल टीम को, लेकिन दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज खतरनाक नजर आते हुए दोनों ने भी अपने इरादे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिए हैं। दिल बहलता नहीं बल्कि दिल दहलता है मेरा आपके आ जाने से। जिस तरह बल्लेबाजी करें प्रतीक पाटिल। एक तरफ प्रतीक, दूसरी तरफ हर्षद। स्विंग अँड मिस वापसी करताना आपण पदे गोलंदाज यावेळी मध्ये गुडलेन स्पॉटवर चेंडू पिच झाला होता. सरळ निघून जातोय इस्ट्रेक्सच्या हातामध्ये. चांगलं कमबॅक. बहुत अच्छी गेंद थी ये, पूरा जोर लगाया था, थोड़ा अतिरिक्त उछाल, सीधी रहती हुई गेंद जरूर थी, लेकिन अतिरिक्त उछाल के कारण बीट हुए वहां पर बैट्समैन। फिर से ऑन साइड में उठाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे हर्षद। पहिले षटक मार्गस्थ आहे. P1चं पहिले षटक पंकज माले हाताळतोय. इथे समोर केलेल्या चेंडूला हाफ अँड टफ चान्स होती, कारण झेल होण्यासारखी खरं तर संभावना होती. दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न इथं केला जात होता, मात्र हर्षद चौधरी पूर्णपणे तयारीत नव्हता. और ये सही फैसला मुझे लगता है कि हर्षद ने वहां पर मना कर दिया अपने पार्टनर को, क्योंकि दूसरा रन बहुत जोखिम भरा हो सकता था। विश्वनाथ आए थे गेंद पर, गेंद को रोकने का प्रयास किया था वहां पर आतिश घोड़विंदे ने। स्टॉप अच्छा था क्योंकि काफ़ी आगे गिरी थी गेंद, कैच के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन कैच तो नहीं था मेरे ख्याल से। सिंगल अंतिम गेंद पर, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। धुआंधार शुरुआत जागृत मराठा रानाल की 21 बिना किसी नुकसान के। कौशल पाटिल, इनके ऊपर जरूर निगाहें रहेंगी। युवा खिलाड़ियों में हम देखें तो कौशल पाटिल ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से, और ऋतिक गड़क जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है कमाल की। एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी अपनी बीपीएल सीजन 4 में। इस मैच में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन, 25 रनों की धुआंधार पारी खेली, मात्र 8 गेंदों का सामना करते हुए जयेश पाटिल के बल्ले से 2 बड़े हिट्स देखने को मिले। 13 रन बनाकर नाबाद रहे, सिर्फ 5 गेंदों का सामना किया और 22 रनों का योगदान दिया था आतिश पाटिल ने। 7:39 पर पहली गेंद डिलीवर हुई इस पारी में। इस बार धीमी गति की गेंद थी, उसको परख नहीं पाए थे हर्षद। लेग बाई का रन मिलेगा जरूर। गेंदबाजी के लिए आए हैं ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर विश्वनाथ जाधव, और इनके 2 ओवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ से। शुरुआत बल्लेबाजों ने बहुत बेहतरीन की है, मोमेंटम उनके पास ज़रूर है, लेकिन इसको कितना आगे लेकर जाएंगे ये देखने वाली बात है। अगली गेंद नेट से ओवर द विकेट। इस बार स्विच हिट किया है, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए, और तेज सिंगल, बहुत तेज गति से इस बार दौड़ लगाई थी, और फील्डर ने थोड़ा सा वक्त लिया प्रज्वल ने वहां पर, पहले थ्रो किया ही नहीं। थोड़ी दुविधा में थे कि
विकेट कीपर के पास थ्रो करे या फिर गेंदबाज के पास, लेकिन आखिरकार जब गेंदबाज के पास थ्रो किया उन्होंने तब तक बल्लेबाज पहुंच चुके थे। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन और 58 रन चाहिए। और इस बार पुल किया है, ऊंचाई ज्यादा, क्या इसमें दूरी है? बिल्कुल नहीं है, पाए गए हैं वाइड डिश लॉन्ग ऑन की दिशा में। बढ़िया कैच आतिश गोडविंदे द्वारा और ये रही पहली सफलता। ब्रेक थ्रूची आवश्यकता होती आणि तो ब्रेक थ्रू मिळून देताना आपण बघतो विश्वनाथ जाधव चांगला झेल डीपमध्ये अतिश गोडविंद याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतं, हे आपण पाहू शकता। अच्छे उछाल लेती हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छे लेन पर रखी हुई गेंद थी, हार्ड लेन पर ये गेंद, और उसको वहां से ही लपेटने का प्रयास किया, थोड़ा सा खींचा था लेकिन ऊंचाई ज़्यादा रही और अच्छा कैच वाइड डिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के नज़दीक। पहली सफलता अपने टीम को दिलाने में कामयाब विश्वनाथ जाधव। 23 for 1, 7 रन बनाकर आउट हुए हर्षद। और अब नए बल्लेबाज केतन पाटिल क्रीज पर पहुंचते हुए। हे आपण पाहू शकता आमच्या संरक्षण कक्षाचं दृश्य। एव्हरग्रीन कॉमेंटेटर सदाबहार समालोचक अजय खरे त्यांना दाखवले जाते, त्यांच्या समेत साइबा मोमीन एक्सपर्ट स्कोरर यांना आपण पाहू शकता। अच्छा योगदान इस टूर्नामेंट में साइबा मोमीन का, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताते रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम देख नहीं पाए हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, उन्होंने भी क्रिकेट खेला हुआ है और देखा हुआ तो बहुत ही ज़्यादा है। खास तौर पर जो ओल्ड मेमोरीज़ है उनको हमारे साथ शेयर करते रहते हैं और रोचक रोचक आंकड़े हम तक पहुंचाते रहते हैं। विश्वनाथ एक बार फिर से ओवर द विकेट। ओह इस बार बाल बच गए, डायरेक्ट हिट जरूर लगा है लेकिन उससे पहले इनसाइड एज लगा था। रन तो वहां पर पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज। ये किस्मत की बात होती है, कई बल्लेबाजों को हम देखते हैं कि इनसाइड एज लगने के बाद गेंद उनके स्टंप्स पर जाकर टकराती है, प्लेड ऑन हो जाते हैं, कई बल्लेबाज बच जाते हैं, कुछ बल्लेबाजों को चौके भी मिल जाते हैं। काफी करीब से स्टंप्स की गेंद गुजरी थी शॉर्ट फाइन लेग पर। सुदैव नक्कीच केतन पाटीलचं पाहायला मिळते, कारण चुनू एस्टेना जाऊन धडकलेला नाही। 1 रन के साथ अपना खाता खोला है केतन पाटिल ने और पहली गेंद पर आक्रमण करने का उनका भी प्रयास देखने को मिला। लॉन्ग वे शफल, बेहतरीन स्ट्रोक, अफलातुन शॉट, 6 रन मिलेंगे प्रतीक पाटिल को। मध्ये आला होता ना, जे म्हटलं जाते हरकत में बरकत आहे, 6 धावांची बरकत इथे मिळते, हे आपण पाहू शकता। क्रीजच्या डेप्थचा वापर केला होता। फिर से वही कोशिश, इस बार बोल्ड कर दिया है, जबरदस्त वापसी करते हुए विश्वनाथ जाधव। अपनी प्रयत्न मात्र प्रतीक पाटीलला कदाचित विसरला असेल की आठवड्यात एकच रविवार असतो। वैसे संडे तो कल है लेकिन यहाँ पर ये हर दिन संडे समझकर ही खेल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा जोखिम उठाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और आप जब अधिक जोखिम उठाते हो तो फिर अच्छे गेंदबाज उसका फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। सटीक यॉर्कर थी, ऑफ स्टंप की सीध में काम तमाम कर दिया पैरों के पीछे से वहाँ पर प्रतीक पाटिल का। अच्छी शुरुआत देने के बाद आउट हुए हैं, 20 रन बनाए उन्होंने। टीम का स्कोर है 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 81 रनों का पीछा कर रही है इस क्वालिफायर नंबर 1 में, बीपीएल सीजन 4 में जागृत मराठा रानाल। जीतने वाली टीम ऑफ कोर्स फाइनल में पहुंचने वाली है, हारने वाली टीम के पास ज़रूर एक और मौका रहेगा। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला है धर्मराजा ताडाली और मैगी 11 के बीच में। एक तरफ पवन केने रहेंगे तो दूसरी तरफ भावेश पवार रहेंगे। नक्कीच पुढील सामना एक चांगला सामना, अगदी बिग मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। मात्र हाही सामना कमी नाही, कारण इथे लक्ष आपण बघतोय तब्बल 81 धावांचं आहे आणि खतरो के खिलाडी अल्ताफ शेख आता मात्र खेळपट्टीवर।
बहुत बड़ा खतरा साबित हुए हैं विपक्षी टीमों के लिए ये खतरों के खिलाड़ी। ज़बरदस्त फॉर्म में रहे हैं पूरे बीपीएल में। एक 40+ की पारी भी खेल चुके हैं। मैच जिता हुआ वो पारी रही थी उनकी राइजिंग स्टार्स भिवंडी के विरुद्ध। 13 गेंदों में 44 रन। लंबी पारियां खेलते हुए नजर आ रहे हैं इस सीजन में अल्ताफ शेख। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, बायत के तेज गेंदबाज किरण पाटिल आक्रमण पर आते हुए। सावध एक्सप्रेस गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय। सामनाकर फलंदाज केतन पाटील। पल्लू शॉट, इथे मात्र ऋतिक चेंडू खाली झेल सोडला जातोय। हा जीवदान कदाचित अजय मागडा ठरू शकेल। ये पल्लू शॉट कभी कभी उल्लू शॉट भी बन जाता है। यहां पर बाल बच गए हैं। फील्डर पहुंचे जरूर थे गेंद के नीचे, लेकिन गेंद हाथों से छिटकी है। जीवन दान मिला है और एक एक क्षण इस मैच का महत्वपूर्ण है। अच्छा इम्प्रोवाइज किया था उन्होंने। तिलक रत्न ने दिलशान की यादें ताज़ा कर दी, लेकिन यहाँ पर फील्डर देखिए, एफर्ट अच्छा था लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है। सुपला मात्र झेली नक्कीच सुटला। तिथे मात्र चांगला चेंडू पूर्णपणे बेट चकित केलेला आहे फलंदाजाला। खतरनाक गेंद थी ये किरण पाटिल की। विद्या एंगल अंदर की तरफ आई थी और बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से चली गई। बैट और बल्लेबाज के पैरों के बीच में से गेंद निकली है। ये देखिए रीप्ले, खूबसूरत टेलीकास्ट, खूबसूरत ये गेंद थी ऑफ स्टंप के ऊपर से। जबरदस्त गेंदबाजी किरण पाटिल द्वारा। 2 गेंदें डाली है, पहली गेंद पर सफलता मिलते मिलते रह गई है। रन संख्या 31 और 50 रन चाहिए। 22 गेंदों का खेल शेष है। किरण पाटील अल्ताफ शेख साठी समोर खेळलेला आहे। स्टँड अँड डिलिव्हर खडे खडे चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे। स्ट्रेट हिट, षटकार। और ये क्या खींचातानी चल रही है बीपीएल सीजन 4 में। इस बार बिल्कुल हाफ वाली थी और ताकतवर प्रहार किया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, तीर की तरह सीधा स्ट्रोक। 6 रन। जेवढ्या चेंडू वेगाने आला तेवढा चिमारच्या बाहेर गेला। इम्प्रेस फटका आपण स्वीप केलेला चेंडू लॉंग लेग रिजन मधून चेंडू निघून जायला सीमा पार चौकार। खेला है अल्ताफ शेख ने। ये छल कपट कर रहे हैं गेंदबाज के साथ। पहले दिखाया कि मैं स्विच हिट खेलूंगा, लेकिन फिर देखिए उन्होंने पैडल स्वीप किया है, केवल दिशा दिखाई है शॉर्ट फाइन लेग को बीट करते हुए। 4 रन। खतरो के खिलाडी आता मात्र खतरा बनताना पाहायला मिळतोय, कारण मागील 2 चेंडूंवर त्यांनी 10 का दम दाखवलेला आहे। दमखम या फलंदाजामध्ये भरपूर आहे। किरण पाटिल कई मैचेस में हमने देखा है कि काफी मार पड़ी है उनको। इथे मात्र समोर केलेला आहे या ताकद झोकता आलेला आहे मिड ऑफ रिजन मध्ये एका धावेसाठी। हालांकि पिछला मुकाबला जो किरण पाटिल ने खेला था, नॉकआउट मैच जो था 2-2 ओवर का टॉप पोजीशन के लिए, उसमें उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी। 3 विकेटें चटकाई थी और आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड किए थे। लेकिन इस बीपीएल में हमने देखा है कि उनके ऊपर भी अटैक काफ़ी किया गया है बल्लेबाजों द्वारा। रन संख्या 42, 2 विकेटों के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल इस समय समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ। केतन पाटील सामना करेल किरण पाटील याचा। इथे मात्र जोरदार अपील पंच संमत नाहीत। बॅट कट नक्कीच एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात। एका धावेने षटकाची देखील समाप्ती होते। 3 षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि 3 षटकाची समाप्तीनंतर 81 लक्ष्याचा पाठला करताना धावसंख्या पाहतोय धावफलकावर 43 धावा। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो ये देखिए आज के हमारे जो मेहमान हैं उनको दिखाया जा रहा है। खासबार से इस वक्त इश्तियाक भाई, शोएब भाई, फैसल सैयद, अरफात शेख, नईम शेख साहब और हर्षल पाटिल, साथ ही साथ तनय पाटिल जी और सिद्धार्थ पाटिल जी, नारायण पाटिल जी और भावेश पाटिल जी को भी दिखाया जा रहा है, जो जागृत मराठा रहनाल के है। और ये गणेश पालीवाल जी जो हमारे चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब, उनके भाई गणेश पालीवाल जी और मनीष भाई, उनको भी दिखाया जा रहा है। हम सभी का स्वागत इस बीपीएल सीजन 4 में। वेलकम वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम। 3 ओवर में 43 बने हैं। बचे हुए 3 ओवर्स में 38 रन चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए जागृत मराठा रहनाल को। ये लंबा रन चेज है। ये गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली सर इज द बेस्ट।
साथ में बंटी शिल्के जी और वल से परेश भोईर एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर और मुजम्मिल भाई भी यहाँ पर मौजूद है। वेलकम, सभी का स्वागत है। बीपीएल सीजन 4 में 80 या फिर उसके ऊपर का टारगेट किसी भी टीम ने चेज नहीं किया है। नेक टू नेक फाइट चल रही है, अभी भी काफी सारा रोमांच बचा हुआ है। विश्वनाथ यादव अपना दूसरा ओवर लेकर सामने है केतन। प्लेन में इस बढ़िया गेंद हल्की सी बाहर की तरफ कटती हुई, ये लेग कटर। विश्वनाथ यादव के ऊपर भी आक्रमण करने की कोशिश, लेकिन विश्वनाथ यादव सफल साबित हुए हैं। पहले ओवर में 2 सफलताएं प्राप्त की है उन्होंने, 2 विकेट गिरे हैं, दोनों भी उनके खाते में, और इसीलिए उनका ये ओवर काफी महत्वपूर्ण है उनकी टीम के लिहाज से। बिना रिले चेंज से गेंदबाजी करते हुए विश्वनाथ स्विच हिट किया। इस बार सही तरह से बल्ले पर ले तो नहीं पाए हैं, जैसे खेलना चाहते थे हवा में वैसे खेल नहीं पाए। डीप कवर में खेला, फीडर मौजूद, वहां पर 1 ही रन मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हाई स्कोरिंग मुकाबला, हाई प्रोफाइल मैच और हाई एंटरटेनिंग होने की पूरी उम्मीद। नक्कीच, कारण 81 धावांचं लक्ष्य आणि ते लक्षात घेऊन फलंदाजी खरं तर केली जाते। अजून या सामन्याचे चित्र पूर्णपणे स्पष्ट नाही। अल्ताफ के पास स्ट्राइक, स्विच हिट किया, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, आसान सा कैच और अल्ताफ शेक आउट। अल्ताफ शेख का खेल सारी दुनिया को पता चल गया है कि ये स्विच हिट इनका मन पसंदीदा स्ट्रोक है। विश्वनाथ भी जो पालघर से आए वो भी जानते हैं कि ये स्ट्रोक वो तो खेलने वाले हैं, उसके लिए तैयार थे। जानबूझकर लेग स्टंप के बाहर गेंद कर दी, टाइमिंग पूरी तरह से गड़बड़ाई और एक आसान सा कैच प्रज्वल ने समाप्त किया। बहुत बड़ा झटका लगा है जागृत मराठा रानाल को, 44 पर 3। अल्ताफ शेख याची विकेट नक्कीच महत्वपूर्ण असणार आहे। शिकारी खुद शिकार हो गए। और अगर ये मैच हार गई तो ना वो सो पाएंगे ना टीम को सोने देंगे। हालांकि ये शॉट जब तक वो नहीं खेलते हैं चैन से नहीं सोते। चलिए, यहाँ पर ये मैच जो भी टीम हारेगी उनके पास एक और मौका रहने वाला है, लेकिन ये पहला मौका है, इसको आप बुना लेते हो तो सीधे फाइनल में। ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर अब मैदान में सुहास पवार। कारण हा सामना जिंकणारा संघ थेट अंतिम फेरीमध्ये दाखल होईल और ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। 15 गेंदों का खेल अभी भी शेष है इस मैच में, 37 रनों की आवश्यकता है। विश्वनाथ यादव क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या चालाकी उनकी देखने को मिल रही है, कितनी चतुराई के साथ अपनी गेंदों की लाइन को वैरी करते हैं, पेस को वैरी करते हैं। 3 विकेट्स गिरे हैं, तीनों भी उनके खाते में। अब एंगल चेंज करते हुए बायत के बैट्समैन के लिए राउंड द विकेट, फ्रंट फुट पर आए, फुल पर लेकर ड्राइव किया है, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद, तेजी से आए थे फील्डर भी गेंद पर प्रज्वल, लेकिन अच्छा तालमेल, स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े थे वहां पर। सुहास पवार सिंगल पूरा किया उन्होंने, खाता खोला। स्कोर अब 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन अभी तक खर्च किए हैं विश्वनाथ ने और एक बहुत ही बड़ी सफलता अर्जित की है। अल्ताफ शेख का काम तमाम किया है। समीकरण 14 गेंदें शेष, जीतने के लिए 36 रनों की है जरूरत। अभी भी इक्वेशन उतना आसान तो नहीं है। इस बार लॉफ्ट कर दिया है गेंद को, लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद के नीचे और बढ़िया कैच। किरण पाटिल वहां पर सेव पेयर ऑफ हैंड्स, एक और विकेट का पतन। विश्वनाथ यादव जो विश्व जीतने का मादा रखते हैं अपने खेल के बलबूते पर, आमंत्रित किया था बड़े स्ट्रोक के लिए, थोड़ी आगे रखी थी गेंद, ऊंचाई बहुत अधिक रही स्ट्रोक में, बहुत ज्यादा एलिवेशन था जिसकी वजह से अंदर पार नहीं कर पाए केतन, और केतन पेविलियन की राह पर बल्लेबाजी में ज्यादा योगदान नहीं दे पाए विश्वनाथ। बल्लेबाजी में जितने रन्स बनाए थे उससे अधिक विकेट चटकाए उन्होंने, 3 रन बनाए थे लेकिन 4 विकेट चटका चुके हैं। आणि सर्वच्या सर्व विकेट हे विश्वनाथ जाधव याच्या खात्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। अजून या षटकामधले शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे, काय स्पेल हाताळताना आपण पाहतो विश्वनाथ जाधव। 13 चेंडू आणि 13 चेंडूमध्ये इथून अजूनही 36 धावांची आवश्यकता आहे। मात्र टॉप ऑर्डरचे 4 फलंदाज बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेले आहेत।
मैच का रुख पलट कर रख दिया है इस ओवर में। विश्वनाथ यादव ने अपने स्पेल के चलते उन्होंने 10 रन देकर 4 सफलताएं। अभी भी एक गेंद उनके स्पेल में शेष। बूम बूम सुभाष ठाकरे नए बल्लेबाज। कठिन परिस्थितियों में अच्छी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कई मुकाबले उन्होंने अकेले हाथों जिताए अपनी टीमों को। अलग अलग टीमों से खेले हैं। बीपीएल सीजन 4 में जागृत मराठा रानाल के लिए खेलते हुए राइजिंग स्टार भिवंडी के विरुद्ध एक गेंद पर 3 रन चाहिए थे, तब छक्का जड़ा था उन्होंने। विश्वनाथ ओवर द विकेट। आते ही लॉफ्ट करने का प्रयास, लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे, पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन, और इसके साथ ही ये सफल स्पेल समाप्त होता हुआ विश्वनाथ यादव का 2 ओवर में 10 रन देकर 4 सफलताएं। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। जागृत मराठा रानाल 45 पर 4। बचे हुए 2 ओवर्स में 36 रन चाहिए। 12 चेंडू आणि 12 चेंडूमध्ये 36 धावांची इथून अजूनही आवश्यकता आहे. मात्र 4 फलंदाज जर हे या टॉप ऑर्डरचे बाद होऊन तंबूचे असलेल्या परतलेले आहेत. सुहास पवार आणि सुभाष ठाकरे जोडी मैदानामध्ये. देखिए ये ओवर समाप्त होने से पहले, शुरू होने से पहले हम देखें तो स्थिति ज़्यादा मजबूत नजर आ रही थी जागृत मराठा रानाल की। 3 ओवर में उनको 38 रन चाहिए थे। 3 ओवर्स में 43 रन उनके बल्लेबाजों ने बना लिए थे और 2 ही विकेट गिरे थे, लेकिन विश्वनाथ आए और फिर से खेल का रुख पलट कर रख दिया है। अब ज़्यादा मजबूत स्थिति नजर आ रही है साई विवान की। विश्वनाथ आये और विश्वनाथ छाये. चांगली गोलंदाजी नक्कीच त्याची पाहायला मिळाली, कारण त्याने आपला स्पेल पूर्ण केलेला आहे आणि त्याने आपल्या स्पेलमध्ये 4 विकेट प्राप्त केले आणि 4चे 4 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. सुहास पवार के कंधों पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और सभी की नज़रें कहीं ना कहीं सुहास पवार की बल्लेबाजी पर लगी होंगी। सुभाष ठाकरे भी मादा रखते हैं बड़े बड़े हिट्स लगाने का, और हर ओवर में अब 2-3 बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे, कम से कम 2 बड़े हिट्स, क्योंकि 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं। किरण पाटील गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. सामनागर फलंदाज सुहास पवार. इथे मात्र खोलवा टप्प्याचा चेंडू अगदी बुंध्यामध्ये चेंडू हाताळला होता. बुंध्यात चेंडू हाताळला गेला होता, हे आपण नक्कीच पाहतोय. बिल्कुल ब्लॉक होल में ये सटीक यॉर कर दी, और सुहास पवार की जगह कोई और बल्लेबाज भी होता तो इस गेंद को संभालना मुश्किल ही रहता। एंड वक्त पर अपना बल्ला नीचे लाकर उसको डिग आउट किया है, ऑन साइड में सिंगल लिया। बहुत कठिन होता है इस तरह के तीखे यॉर्कर्स पर बल्लेबाजी करना, आणि तेच चित्र नक्कीच इथे पाहायला मिळालं होतं. धावसंख्या 46, 46 धावा. किरण पाटील आपल्या स्पेलमधील शेवटचं आणि संघाकडून 5वं षटक करण्यासाठी आलेलं आहे. यावेळी सामना करेल फलंदाज सुभाष ठाकरे. इथे मात्र चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे. बूम बूम सुभाष ठाकरेच्या बॅट मधून बूम बूम सिक्सर. नहीं है, इट्स अ ब्रांड। और सुभाष ठाकरे कई बार अपने आप को साबित कर चुके हैं कठिन परिस्थितियों में। थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, बैकफुट पर चले गए और पुल किया, खूबसूरत छक्का। सिक्सर के साथ 50 रन पूरे हुए, रन संख्या 52। येलो मात्र समोर केलेल्या चेंडूला व्ही सेप मध्ये शतरक्षक तिथे एक धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजाला. एका धावेपेक्षा अधिक नाही. अच्छी गेंद थी और अच्छा स्ट्रोक भी खेला था इस बार, बॉटम एंड को इस्तेमाल में लाते हुए वाइड ऑफ डिप मिड विकेट गेंद को खेल दिया था, लेकिन पूरी तरह से गैप ढूंढ नहीं पाए। जेपी मौजूद थे वहां पर। स्कोर अब 53 रन, यहाँ से और 28 रनों की आवश्यकता है। सिर्फ 9 गेंदों का खेल शेष है। 9 चेंडूने 28 धावांची आवश्यकता आहे, कारण जे लक्ष्य आहे 81 धावांचं लक्ष्य आहे. कारण रन रेट 11.78चा आपण पाहतोय. किरण पाटील यावेळी सामनाकर फलंदाज सुहास पवार. फुलटा चेंडू होता, गॅप मधून चेंडू निघून जाईल सीमा पार. चौकार. पहले ओवर में भी खर्चीले साबित हुए थे, उस ओवर में भी कुछ कमज़ोर गेंदें उन्होंने की थी। ये बहुत कमज़ोर गेंद थी और मुझे तो लगता है कि सुहास पवार ने 2 रन कम बनाए इस गेंद पर। उनके भी बल्ले के बीचों बीच नहीं आई थी, लेकिन प्लेसमेंट अच्छा था, गैप में खेला और चौका बटोरा। रन संख्या 57। अब समीकरण 8 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 24 रन चाहिए।
इथे मात्र ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेता आला नाही. स्वतःच्या फटक्यावर निराश आपण पाहते सुहास पवार. थोड़ी सी धीमी गति से आई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद और थोड़ा जल्दी खेल बैठे, बल्ले के अंदर लगी इनसाइड एज. एक ही रन मिला है. एक एक गेंद महत्वपूर्ण है. मैच अभी भी काफी रोचक स्थिति में बना हुआ है. जागृत मराठा रानाल टीम को 23 रन चाहिए. मात्र 7 गेंदों का खेल शेष और 2 धाकड़ बल्लेबाज इस समय क्रीज पर है, सुहास पवार और सुभाष ठाकरे. आणि दोन्ही फलंदाजांकडे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता आहे. फाइनल में पहुंचने के लिए ये संघर्ष बीच मैदान में. इथे मात्र समोर खेळलेला आहे, हवाई फायर आणि चेंडू जातोय सरळ सीमाच्या बाहेर. व्हीआयपी डाईज वर षटकार. बूम बूम सुभाष ठाकरेच्या बॅट मधून बूम बूम षटकार. सुभाष ठाकरे तय करके आए हैं, आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे. व्हाट अ मैच. एक और क्लोज इनकाउंटर आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 में. व्हाट अ मैच. 6 गेंदे जीतने के लिए रन चाहिए 17 और 2 बड़े बैट्समैन पिच पे. 2 सिक्सर जड़ चुके हैं अभी तक सुभाष ठाकरे. विंटेज. सुभाष ठाकरे भी विंटेज नजर आते हुए. अजय क्या लगता है इस तरह की जो स्थिति रहती है और गेंदबाजी, देखिए कौशल पाटिल को हमेशा गर्म पानी का ओवर मिला है और 2 बार उन्होंने साबित कर दिया है कि गर्म पानी के ओवर में गेंदबाजी कैसी की जाती है. समय सही हुआ है. दोनों टीमें बहुत पंक्चुअल नजर आ रही है. देखिए कौशल पाटिल ने जब 9 रन चाहिए थे 4 विकेटें ली थी. 2 मर्तबा जीता चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा उनके सामने ऑल इंडिया आइकॉन सुहास पवार है. और कौशल पाटिल एक ऐसे गेंदबाज है इस टूर्नामेंट में, उनका एक ऐसा स्पेल चला 3 मैचेस में कि 14 गेंदों में उन्होंने 9 विकेटें ली. 17 रन काफी होते हैं एक गेंदबाज के लिए. अच्छे बॉलर है, लेकिन सामने बल्लेबाज भी तो उतने खतरनाक है. सुहास पवार के पास स्ट्राइक. लीडिंग एज गेंद हवा में है, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं. और इससे पहले कि फील्डर पहुंचते वहां पर 1 रन लेने का मौका. स्ट्राइक सुभाष ठाकरे के पास. अब समीकरण 5 गेंदे शेष. 16 रनों की जरूरत जागृत मराठा रानाल को फाइनल में पहुंचने के लिए. दोनों टीमों का हम आकलन करते हैं तो 5वें ओवर में अक्षय पाटिल के 19 लिए थे और किरण पाटिल के 5वें ओवर में 19 रन लिए. ये देखिए कमाल की गेंद की है कौशल पाटिल ने. एक जमाना था जब युतिका की तरफ से गर्म पानी का ओवर जीत पाटिल करते थे. लंबे ऊंचे कद के युवा होनहार ये खिलाड़ी, काफी प्रभावशाली गेंदबाजी उनकी रही है. किरण पाटिल ने फिर 32 रन दे डाले हैं. अगली गेंद ओवर द विकेट. इस बार खोद कर निकाला है. गेंद जा रही है डीप. एक्स्ट्रा कवर पर प्रोटेक्शन है वहां पर. आतिश गोडविंदे मौजूद. 1 ही रन मिलेगा और सिंगल डबल से तो मैच यहां से नहीं जीता जा सकता है. बड़े स्ट्रोक की सख्त जरूरत है. 4 गेंदे 15 रन चाहिए. 4 गेंदे 15 रन. इस तरह की स्थिति में हमेशा अपने आप को साबित किया है बूम बूम सुभाष ठाकरे ने. ये मुकाबला अब थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ चुका है. फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक ज्यादातर गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में कौशल पाटिल. और इस समय फील्डिंग की जमावट. 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर. अगली गेंद राउंड द विकेट. बढ़िया गेंद, तेज यॉर्कर, अपील और आउट. लेग बिफोर विकेट. सुहास पवार का काम हुआ तमाम. क्या खतरनाक गेंद थी ये. बिल्कुल टो क्रशर. और कोई शंका नहीं थी अंपायर के मन में. फ्लिक करना चाहते थे बैट्समैन, पूरी तरह से चूक गए. पेस में ही बीट हो गए थे. देखिए मैच खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तीसरा ऐसा ओवर कर रहे हैं जिसमें अभी तक सफल है कौशल पाटिल. तालियां होना चाहिए. व्हाट अ बॉलर इज. कौशल की कुशलता भरी गेंदबाजी, अपने स्किल्स पूरी तरह से दिखाते हुए डेथ ओवर्स में. और लगातार उनको आखिरी ओवर दिया जा रहा है. एक ही ओवर कर रहे हैं. और हमेशा देखिए पूरे बीपीएल में गर्म पानी का ओवर
9 रन बचाए थे उन्होंने मैगी 11 के सामने। अब 3 गेंदें शेष है और 15 रन चाहिए जागृत मराठा रानाल को। अभी भी कश्मकश है, अभी भी घमासान जारी है गेंद और बल्ले के बीच में। लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज जब यॉर्कर डालते हैं तो और ज्यादा खतरनाक होते हैं। यस, जुएल गार्नर इसीलिए उस गेंद के खास कहे गए थे। जब प्रज्वल दलवी उनसे हाथ पे हाथ मिलाने आए ताली बजाने, तो प्रज्वल दलवी को थोड़ा ऊंचा होना पड़ा था क्योंकि कद बहुत ऊंचा है। कद ऊंचा है लेकिन गेंदबाजी का स्तर भी तो बहुत ऊंचा है। यस, टॉप क्वालिटी बॉलिंग। मोनिश ने बल्लेबाज, एक और बायत के बैट्समैन। 3 गेंदें 15 रन। स्वीप करने की कोशिश, इस बार पैर पर लगी, बॉलर की दिशा में जबरदस्त फील्डिंग, डॉट बॉल। और अब यह मुकाबला झुकता हुआ साई विवान के पक्ष में। 2 गेंदें शेष है, 15 रन चाहिए जागृत मराठा रानाल को। फाइनल के द्वार को खोल ही दिया है लगभग साई विवान ने। अब यहां से कोई अतिरिक्त गेंद नहीं होती है तो जीत सुनिश्चित है इस मैच में और फाइनल में पहुंचना भी तय है साई विवान का। अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट। और एक और खतरनाक गेंद, तेज तर्रार, फास्ट एंड फ्यूरियस फुलर लेन गेंद, बीट किया बैट्समैन को। गजब की गेंदबाजी आखिरी ओवर में। कौशल पाटिल पूरी तरह से छा गए हैं। समर्थक बेहद खुश रहेंगे इस समय साई विवान स्पोर्ट्स के। मिस्टर विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल एंड बंटी शेल की फेम टीम जीत की दहलीज पर। आखिरी गेंद केवल औपचारिकता। और इसके साथ ही साई विवान स्पोर्ट्स बीपीएल सीजन 4 के फाइनल में। कांग्रेचुलेशंस। जबरदस्त ये मैच रहा लेकिन आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं गेंदबाज पूरी तरह से हावी रहे। 5 ओवर तक बल्लेबाजी तो ठीक ठाक रही थी जागृत मराठा रानाल की और मैच में टीम बनी हुई थी, लेकिन कौशल पाटिल ने एक न चलने दी आखिरी ओवर में बल्लेबाजों की। और ये सेलिब्रेशन आप देख सकते हो, जबरदस्त टीम एफर्ट। विश्वनाथ जाधव का स्पेल कोई भी नहीं भूलेगा। 4 सफलताएं और कहीं ना कहीं सही मायनों में गेम चेंज किया विश्वनाथ जाधव ने। मैच समरी, साई विवान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 80 रन बनाए, बड़ा टोटल बनाया और जवाब में 66 रनों तक ही पहुंच पाई जागृत मराठा रानाल। ऋतिक गड़क की 25 रनों की धुआंधार पारी, आतिश पाटिल के 22 रन और जेपी के नाबाद 13 रन, जिसके चलते बड़ा टोटल बनाया। सुहास पवार को 1 सफलता मिली, 2 विकेटें प्रतीक पाटिल के खाते में, लेकिन गेंदबाज महंगे रहे। और जागृत मराठा रानाल की ओर से प्रतीक पाटिल ने शुरुआत धमाकेदार की थी लेकिन लंबा नहीं खेल पाई। 6 गेंदों में 20 रन। सुभाष ठाकरे ने अच्छा योगदान दिया, 5 गेंदों में 14 रन नाबाद बनाए, लेकिन आखिरी ओवर में ज़्यादा मौके मिले नहीं। थैंक यू अजय। आइए दोस्तों, हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर बढ़ रहे हैं। और बीपीएल में सीजन 4 में पहली टीम बनी है साई विवान, जो फाइनल में पहुंची है। कॉन्ग्रेचुलेशन विनोद पाटिल, कॉन्ग्रेचुलेशन पृथ्वीराज पिंगल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बंटी शिल्के ऑल्सो। आइए, मैन ऑफ द मैच है दी ब्लैक डायमंड ऑफ टेनिस क्रिकेट विश्वनाथ जाधव। 2 ओवर कुल मिलाकर उन्होंने 10 रन दिए और 4 विकेटें लिए और 3 रन बनाए। शोएब भाई, साथ में इश्तियाक भाई, आप परेश भुईर मशहूर विकेट कीपर बैट्समैन, और मुजम्मिल भाई, इन चारों से रिक्वेस्ट है, मुजम्मिल खलीफा, परेश भुईर और शोएब गणेश पालीवाल साहब, आपको स्पेशल जुड़ जाना है। मांगीलाल पालीवाल साहब के भाई गणेश पालीवाल साहब, शोएब भाई जुड़ते हुए, मशहूर क्रिकेटर गणेश पालीवाल साहब भी जुड़ चुके हैं। आइए, विश्वनाथ जाधव, वेल डन। आपको बीच में खड़े रहना है। आइए, सबसे पहले हम चेक दे रहे हैं 1000 रुपये का। सुमित पाटिल स्पॉन्सर, शोएब और इश्तियाक भाई देने जा रहे हैं। गिफ्ट हैम्पर, इसके बाद राजा मानुस फ्लोरे टेमगर, जिनके टूर्नामेंट को देखना ना भूलिए। जय कुमार ट्रॉफी मुजम्मिल खलीफा के हाथों से हम दे रहे हैं।